जय श्री कृष्ण कोई बाबा। आज शनिवार था और आज हमारे जो है ससुर जी का श्राद्ध था। सुबह सुबह खीर बनाई थी बढ़िया सी और सब्जी रोटी भी बनाती थी साथ के साथ। रिधान ने सबसे पहले श्राद्ध किया दादू का। दादू को खीर चढ़ाई और फल फ्रूट चढ़ाए, मत्था टेका। उसके बाद कनिष्क भी नहा कर आ गया था और उसने भी अपने दादू को खीर चढ़ाई। तो श्राद्ध ना हमारे में 3 मेन होंगे, एक मेरे ससुर जी का, एक मेरे दादा ससुर जी का और एक मेरी दादी सास का। तो इस तरह से 3 श्राद्ध मेन हो गए और एक आखिरी वाला हम सबके नाम का कर दिया करते हैं, भूला बिसरा। तो आज से पहला श्राद्ध किया था हमने। ये कुछ चॉकलेट्स मैं लाई थी ननी मुन्नी। तो रिधान ना कुछ बना रहा था खाने के लिए ब्रेड का। इसने ब्रेड का ये आइटम बनाया जो भी है, और इस पर हमने ये चॉकलेट स्प्रिंकल कर दी और चाय के साथ इसको इंजॉय किया। मेड बाय रिधान। जब मैंने कूड़ा दिया तो कुछ फ्रूट्स जो है भैया को भी दे दिए खाने के लिए। एंड फिर मैंने भी मत्था टेका। ससुर जी का जो खीर चढ़ाई थी बच्चों ने वहाँ पर, और खीर सबको खाने के लिए दी। फिर इस तरह से, और एक एवोकाडो टोस्ट भी बनाया था जिसकी मैंने पिक्स ली नहीं, भूल गई मैं लेना। फिर मैंने ग्रीन टी बनाई। तो इस ग्रीन टी में मैंने क्या किया, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह आज मीठा खा लिया था। तो ग्रीन टी बनाई लेमन वाली, और एक ग्रीन टी मैंने कनिष्क को दे दी इंजॉय करने के लिए, और एक ग्रीन टी फिर मैंने इंजॉय की। कनिष्क को ग्रीन टी देने के बाद मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा हाउस को क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ी चादरें चेंज की, रूम को थोड़ा सा क्लीन किया, फिर बैठ के मैं अब इंजॉय करती हूँ अपनी ग्रीन टी। ग्रीन टी के बाद फिर थोड़ा से घर के काम किए, जैसे जो भी करने थे। फिर हमने थोड़ी सी चाय बनाई और मैं निकल गई हूँ रिधान के साथ। तो हम घर पर बैठे थे, बोर हो रहे थे, तो हम जा रहे हैं और मेरे साथ जा रहे मिस्टर रिधान। तो यहाँ पर जो हूँ मैं, कालका माई है हमारी काली माँ, उनको हम मत्था टेकेंगे। शनि भगवान हैं, और शिव शंकर भोलेनाथ ने जब माता रानी जी के रुद्र मतलब गुस्से वाला जो अवतार है उसको शांत करने के लिए वो माँ के सामने जब आए थे, तो माँ ने उनके ऊपर एक पाँव ऐसे उठाया था। वो वाली प्रतिमा बनी हुई हमारे ये भैरवनाथ जी हैं। और उसके बाद हम निकल गए हैं। तो यहाँ पर हम मार्केट जा रहे हैं। है हमारी इंडिया, ये सब नहीं मिलेगा। मेरी शॉपिंग से रिधान हो चुका है बहुत ज़्यादा परेशान। अब मैं रिधान को खुश कर देती हूँ, देखो कैसे मैंने शॉपिंग कर ली ना, तो रिधान हो गया बहुत ज़्यादा परेशान। तो अब हम करते हैं रिधान के साथ एक चैलेंज। पता है चैलेंज क्या होने वाला है? मैंने रिधान को चैलेंज दिया है कि तुम्हें ना मैं टाइमर ऑन करूँगी और 5 मिनट के अंदर अंदर ना अपने नाम वाले सारे आइटम खा लेने हैं। देखो ये कैसे पूरा करता है। चलो भाई स्टार्ट करो। मेरे को लेके आ गया मॉल के अंदर और देखते हैं इसको क्या मिलने वाला है। रिधान ने खरीदी मेरे लिए 5 स्टार। एंजॉय करती हूँ अपनी 5 स्टार। और पता है मुझे ना शॉप पर लड़की ने बोला दीदी, तो थोड़ी सी गणेश जी की पूजा करी है, तो मैं थोड़ी सी पतली तो हो गई हूँ। चैलेंज के लिए जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने खाएगा फलूदा, आर से रबड़ी फलूदा। चलो अपनी चॉकलेट रबड़ी फलूदा मुझे पड़ा है 60 रुपये का। लाओ दो पैसे। यहाँ पर कुछ लोग शॉपिंग करके ले जा रहे हैं। लोगों पर शॉपिंग का खुमार चढ़ा हुआ है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है आने वाला। जल्दी कर ले भाई, कितनी देर लगाएगा। तो यहाँ से रिधान को मुझे खाना भी खिलाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर आ चुका है रिधान का रबड़ी फलूदा आर से। अब देखते हैं आई रिधान। तो अब पहले इसको फिनिश करने के बाद चलेंगे नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। मेरे को भी टेस्ट करके देख लेती हूँ। बर्फ डाली है इसमें।
अपना चैलेंज करा है ना, मुझे दिख जाती रास्ते में गाय, और मैं जाती हूँ गाय के लिए कुछ खरीदूंगी। गाय के लिए ब्रेड ले रही थी, तो मुझे ब्रेड का पैकेट तो यहाँ पर मिला नहीं, तो कुछ कहीं और देखती हूँ मैं। यहाँ पर इतने सारे लोगों को खड़ा कर रखा है भाई साहब, ये इतने सारे लोगों की भीड़ खड़ी क्यों है? ये इतने सारे लोगों की भीड़ खड़ी क्यों है भाई साहब? ये हाय, पूजा फिनिश करने के बाद अब नेक्स्ट की बारी है, और अब इतनी दूर आ गई, इतना रश है ना, माय गॉड। विधान एक्स से हक्का नूडल्स खा चुका है, अब ये अफगानी मोमोज खाएगा। ए से अफगानी मोमोज। चलो भाई ऑर्डर दो अफगानी मोमोज। बहुत ज़्यादा अनहेल्दी मोमोज खाने के बाद तो विधान पिएगा जूस। ए से अनार, जल्दी कर, जल्दी कर। ये सबसे छोटा गिलास लगाना अनार का, ये कम पीता है अनार का जूस, लेकिन आज चैलेंज में ये पी रहा है। फलूदा खाया ना, मेरा बहुत जी खराब हो गया। अरे मुझे ना, मैं थोड़ा सा तो टेस्ट कर सकती हूँ, पर मैं इसने मेरे को ना आधा रबड़ी फलूदा दे दिया, जो मेरे लिए आ गया रिधान का जूस, जो रिधान पूरा फिनिश कर जाएगा। भैया कितने पैसे हो गए? 50 रुपये। पी जा भाई, पी जा, एक सांस में पी जा। जो फ्रूट ना खाए वो चैलेंज के लिए जूस पी जाए। वाह 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 वाह। ये लो भैया 50 रुपये, भैया खत्म कर, खत्म 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 खत्म। ये बात ठीक है, आइटम ना यहाँ पर, तो हम लोग ना वापस जा, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है बाजार, जबरदस्त रश है। तो यहाँ पर है बहुत ज़्यादा ही रश है मार्केट में। मैंने सिंगाड़े खरीद लिए, वाह बढ़िया मस्त सिंगाड़े, पूरे भी हैं। कहाँ कहाँ ले जा रहा है, इसको मिल नहीं रहा इसका चैलेंज का सामान, जल्दी जल्दी जाके देखते हैं। यहाँ पर अफगानी मोमोज लिए थे हाफ प्लेट बस, उसके बाद ना एन से नट्स घर पर रखे हुए थे, तो हमने एन स्किप कर दिया और रिदान का चैलेंज पूरा हो गया। फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं 3 सूट खरीद करके लाई हूँ। ये रेड, बिल्कुल टोमेटो रेड कलर है, जो करवा चौथ पर पहनने के लिए मैंने ख़रीद लिया, एंड क्योंकि सिलने भी डालने होते हैं। उसके बाद मैंने ये ब्लू कलर का पहना है, क्योंकि बहुत समय से मैंने कोई ब्लू कलर पहना ही नहीं है। उसके बाद ये कलर कौन सा है आप प्लीज़ कमेंट में बताना। तो मैंने ये 3 प्यारे प्यारे सूट ले लिए, और मैं एक बार बताऊँ, ये रेड वाला सूट ना मुझे कुछ दिनों के बाद वापस करने जाना पड़ा, क्योंकि इसकी पैंट पर, जो पैंट का कपड़ा है उस पर ना कुछ ब्लैक ब्लैक धब्बे लगे हुए थे। तो मैंने आपको दिखा दिए जो मैं 3 सूट शॉपिंग करके लाई थी, करवा चौथ, दिवाली और भाई दूज। जिस तरह से त्यौहार आ रहे हैं, रात के 1 बजे मैंने अपना ये ड्रॉ क्लीन किया, क्योंकि सबके पीने का लास्ट का चाय दूध बन रहा था सोने से पहले का। उसके बाद नेक्स्ट डे था हमारा संडे। संडे होता है सन का डे, सूर्य भगवान की पूजा करनी होती है। अभी मैं उनको कुछ ड्राई फ्रूट्स, बताशे, गुड़ चढ़ा रही हूँ। उसके बाद ये मैंने पहले चाय पी ली थी, फ़ोटो बाद में लगाइए। फिर मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, एप्पल लेते हुए मैं जा रही हूँ अपनी भाभी जी और मम्मी के पास। कनिष्क मेरे साथ है। तो एक्चुअली हमने ना एक स्किन के स्पेशलिस्ट से अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट शुरू कराया है। मेरे फेस पर मेलाज़मा हो रखा है, आइज़ के साइड में, चीक्स पर आपको जो निशान दिखते हैं, और कनिष्क को थोड़ा सा पिंपल की प्रॉब्लम। तो मैं इसको लेकर के जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और मैं आपको बता दूँ आगे क्या होने वाला है। ये खूबसूरत वे है हमारा खूबसूरत इंडिया, इंडिया के अंदर खूबसूरत दिल्ली। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, लंबा रास्ता पड़ता है। ये ऐसा लगे जैसे कोई बॉक्सेस रखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये शॉप है, शॉप। उसके बाद बताऊं क्या होने वाला है। आज संडे है, और ना मैंने देखा है पर्चे पर, और ना ही मम्मी और भाभी आएगी छोटी वाली, उन दोनों ने भी पर्चे पर नहीं देखा। और संडे के दिन डॉक्टर बंद है। अरे क्या कहते, तो भाभी जी बोल रही हैं कि आज हमारा पोपट हो गया, संडे को किसी ने नहीं देखा, और हम लोग पहुंच गए बंद डॉक्टर की शॉप पर। तो यहाँ पर हम लोग, मूलचंद पड़ता है साइड में, तो चाय वाय पी के निकलते हैं, सुबह सुबह कुछ खाने का मन हो ना हो। यहाँ पर एक एक पराठा इंजॉय कर लेते हैं। और एक मैंने और कनिष्क ने एक पराठा लिया, और मम्मी और भाभी जी घर से आलू के पराठे खा के आई थी, उन्होंने कोई पराठा नहीं लिया। किंचू को थोड़ी लस्सी प्रिय है। ये यहाँ पर मूलचंद में ओपन में बैठने की स्पेस है, मैंने दिखाया आपको। कभी उधर का चक्कर पड़े ग्रेटर कैलाश में तो आप ले सकते हैं। आज मेरा व्रत नहीं है तो मैं चाय नहीं पी रही हूँ, लेकिन बहुत से कस्टमर चाय बनवाते ही रहते हैं, तो चाय तो चढ़ ही रहती है भैया की ऑलमोस्ट। तो कनिष्क जो अपनी मामी जी के साथ खड़े होकर ऑर्डर दे रहा है, और मैं आपको बताया है लास्ट व्लॉग में भी कि मेरी हाइट छोटी पड़ जाती है, मैं ऐसे ऑर्डर दूंगी। और इडली इन्होंने ली है, क्योंकि इन लोगों ने पराठे घर से खाए हुए थे आलू के, तो मम्मी ने और भाभी जी ने इडली ले ली, और कोई बिल्कुल अच्छी इडली नहीं थी। साउथ इंडियन खाने के लिए ये जगह नहीं बनी है। ये वाइट चटनी के साथ
प्याज और ये जो भी इनका हरी मिर्ची है इसके साथ ये देते हैं पराठे। पराठे इनके सच में टेस्टी हैं, यम्मी है, क्रिस्पी है। मूलचंद के पराठे दिल्ली वाले काफ़ी फेमस है, किसी का नाम होता है तो ऐसे ही नहीं होता है। वाकई में टेस्टी, क्रिस्पी और फुल है। मैंने गोभी का पराठा लिया था। फिर कनिष्क ने बोला अपनी मामी जी को, वो जा रही थी बच्चों के लिए पैटीज़ पैक कराने के लिए, घर पे जो बच्चे हैं। तो कनिष्क ने बोला मेरे लिए एक चीज़ पराठा ले आना, और वो उस चीज़ पराठे को खा ही नहीं पाया क्योंकि चीज़ भरी हुई थी और नमकीन ज़्यादा लग रहा था चीज़ पराठा। तो मैंने तो अपना गोभी का पराठा खा लिया था, एक एक बाइट इंजॉय करवा के। और मैं सच में ये चटनी भी टेस्टी है और विदाउट चटनी के भी पराठा टेस्टी है। फिर मैंने रिधान के लिए आलू के पराठे पैक कराए घर के लिए। लस्सी की इतनी वैरायटी बना दी है ना, क्या ही कहें। बस बटर स्कॉच, ड्राई फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, फ्रूट क्रीम, मैंगो लस्सी मेरे किसी काम की नहीं है। दही से मेरा गला पकड़ लेता है, मैं लस्सी से दूर रहती हूँ। किंशु इंजॉय कर लेता है, उसको पसंद है। उसके दादाजी को भी दही भले पसंद थे, दही की चीज़ें। तो ये देखो पराठा जो होता है ना इनका, इस पर ये कुछ चाट मसाला भी स्प्रिंकल करते हैं। और हम लोग बैठ के गाड़ी में घर जाने के लिए, तो आधे रास्ते से ना छोटी वाली भाभी जी को ऑटो करा दिया था। ये जा रही हैं ऑटो से, टाटा बाय बाय। और हम गाड़ी से, जिस गाड़ी में ये आए हैं इसी से हम दोनों चले जाएंगे। मम्मी हमारे साथ जा रही है। तो भाभी जी को भेज दिया है, मैं, किंशु और मम्मी जा रहे हैं। मम्मी को लास्ट टाइम 1 महीना पहले जब मेरे पास रहने के लिए आई थी 2 दिन रुकने के लिए, तो मम्मी को जो सांस लेने में दिक्कत हुई थी तो यहाँ के डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू करा दिया था। तो 1 महीने की दवाई दे दी थी। अब मम्मी का 1 महीने के बाद दवाइयों का टाइम आ गया था, तो इसीलिए मम्मी मेरे साथ जा रहे हैं। 1-2 दिन रुकेंगे, अपनी दवाइयाँ लेकर वापस घर जाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं घर। भैया को क्या टाटा बाय बाय। और घर आके ना रिधान ने नानी जी को अपनी पानी दिया, और रिधान के लिए पराठे मैंने आलू के पैक कराए थे और गर्म करके दिए ना, उसने बिल्कुल नहीं खाए। गाय को देने पड़े हमें ये पराठे। शायद आलू के पराठे टेस्टी नहीं है, गोभी का तो टेस्टी था, और मिक्स वेज का भी टेस्टी होता है। मैंने 2 ट्राई कर लिए वहाँ के, या तो ये टेस्टी नहीं है या मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन रिधान ने बिल्कुल भी नहीं खाए ये आलू के पराठे जो मैं पैक करा के लाई थी उसके लिए। एक पराठा इतना बड़ा होता है। तो ये 2 मेरे तेल का कंटेनर है, एक मंदिर का और एक किचन का, और दोनों एक साथ ही ख़त्म होती हैं। तो मैं इसमें तेल फिल कर रही हूँ। और मम्मी के साथ के जो दिन हैं उनको हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। अभी हम इस खूबसूरत से व्लॉग का कर देते हैं एंड। टाटा बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। यहाँ पर मम्मी के लिए चाय बन रही है। बाय 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 एवरीवन, हैव गुड डे। और मैं ये धनिया लेकर आई थी, इसको पीस कर रखूँगी, काम चलते रहेंगे।